नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 62वां भाग। ये मैंने काफ़ी संक्षेप में कर दिया है क्योंकि ये 27 या शायद 29 अध्यायों में लिखा हुआ है वर्णन एक एक राज्य का, और बहुत ज़्यादा विस्तृत जैसा अभी तक हम पढ़ते आए हैं। परंतु मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा संक्षेप में सुनाना चाहिए, तो मैंने अपने शब्दों में इसे संक्षिप्त में कर दिया है। तो ये करीब 22 अध्यायों का संक्षिप्त विवरण है। तो शोण और कर्ण निकलते हैं दिग्विजय यात्रा पे। जैसा कर्ण ने वो की थी, शपथ ली थी, वैसा वो निकल पड़ते हैं अपनी पूरी सेना लेके। उसमें सहस्त्रों हाथी घोड़े और सारा लाखों युद्धकर्मी सब लेके वो निकलते हैं। तो सबसे पहले वो जाते हैं भद्रावती नगर, श्वेतपर्ण, जहाँ सबसे पहले उनका राज्य जो था, वहाँ का राजा इनके शरण में आ जाता है। क्योंकि कर्ण की कीर्ति इतनी ज़्यादा थी तो सब वैसे ही उनसे डर के उनके शरण में वो आ जाते हैं। दूसरा वो पहुंचते हैं पांचाल नगर में, जहाँ द्रुपद राजा का राज था। वहाँ द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न वो राजा थे। तो उन्हें कर्ण युद्ध में पराजित कर देते हैं, और फिर बदले में कर्ण उनके राज्य में अपने पुत्र सुदामन की समाधि बनवाते हैं। क्योंकि उनके पुत्र सुदामन को उन्हीं लोगों ने मारा था, तो वो उनके राज्य में अपने पुत्र की समाधि बनाते हैं। फिर नैमिषारण्य पार करते हुए अयोध्या पहुंचते हैं, और जिस राजगद्दी पर 14 वर्षों तक भरत ने पादुका रखकर राज्य किया था, उधर प्रणाम करते हैं और वहाँ युद्ध नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ राजा राम के वंशज शीघ्रराज थे, तो वो खुद ही उनके साथ हो जाते हैं और उनके सहयोगी बन जाते हैं। इरावती नदी फिर पार करके वो कुशीनगर पहुंचते हैं। वहाँ से किरात नगरी पर विजय प्राप्त करके वो आगे बढ़कर मिथिला पहुंचते हैं। वहाँ विजयी होकर वो कुसुमपुर पहुंचते हैं। कुसुमपुर में भी युद्ध जीत लेते हैं, क्योंकि वो तो दिग्विजय के लिए निकले ही थे, तो उन्हें और उनकी सेना बहुत बलशाली थी, और जो छोटे छोटे राज्य वो जीत रहे थे वहाँ की सेना को भी वो अपने साथ ले लेते थे, तो उनकी दिनों दिन मजबूत होते जा रहे थे। तो कुसुमपुर में वहाँ विक्रमशिला नगरी को जीतकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी बहती थी। ब्रह्मपुत्रा को फिर पार करते हुए त्रिपुरा, कमलका, सुवर्णग्राम आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर वो उन्हें पीछे छोड़ते हुए बंग देश पहुंचते हैं। आप ये देखिए, भूगोल भी आपको समझते जाएगा कि ये किस तरह से किस रास्ते से जा रहे हैं। तो बंग देश पहुंचते हैं और वहाँ भी विजय प्राप्त करते हुए अपने देश अंग देश आ जाते हैं। अंग देश मतलब वो चंपानगरी, जहाँ उनका जन्म हुआ था और जहाँ वो रहते थे, राधा माता ने उन्हें पाला था, वहाँ रहते हैं। बहुत दिनों तक चंपानगरी में विश्राम करते हैं और फिर मगध राज की ओर जाते हैं। मगध और कलिंग को जीतकर वो विदर्भ राज पहुँचते हैं। विदर्भ राज में ताप्ती नदी पार कर विंध्य पर्वत की ओर बढ़ते हैं। फिर वहाँ भी विजय प्राप्त करते हैं, और छोटे मोटे जो राज्य थे वो उनके राजा उनके सहयोगी बन जाते हैं। क्योंकि उनका विरोध करने का तो साहस किसी में नहीं था, क्योंकि इनकी सेना दिन प्रतिदिन बड़ी होते जा रही थी। विदर्भ राज से आगे बढ़कर विंध्य पर्वत की ओर जाते हैं। फिर वहाँ नर्मदा नदी पार करते हैं और शिशुपाल के नगर क्षुतिमती की ओर जाते हैं। वहाँ से विजयी होकर भोजराज पहुँचते हैं। भोजराज के भोजपुर जाते हैं। वहाँ के राजा महारानी कुंती के संबंधी थे, और इसलिए फिर वो उनसे संधि कर लेते हैं। वहाँ से वे अवंती नगरी जाते हैं। अवंती नगरी से विजयी होकर पश्चिम की ओर जाते हैं, आनर्त और सुराष्ट्र, जो अभी वर्तमान में जो गुजरात है उस प्रदेश में पहुँचते हैं। और उसी के आगे श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी। उनको कर्ण बहुत से हीरे जवाहरातों की भेंट देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रण कर लिया था कि मैं कृष्ण की नगरी पर भी आक्रमण नहीं करूंगा और कृष्ण जी से भी युद्ध नहीं करूंगा। वो तो उनका बहुत सम्मान करते थे। तो उनको उस समय हालांकि कृष्ण नहीं थे द्वारिका में, किंतु ये बहुत सारे हीरे जवाहरात भेजकर उनको सम्मान करते हैं।
फिर द्वारिका नगरी से आगे बढ़कर सौराष्ट्र पर आक्रमण करके वहाँ विजयी होते हैं। वहाँ से जयद्रथ के सिंधु देश पर पहुँचते हैं, सिंधु देश पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ से फिर विराट राजा के मत्स्य देश जाते हैं। मत्स्य देश का गोधन बहुत संपन्न था, वहाँ बहुत सी गायें और गोधन लेकर वहाँ से वो कुरुक्षेत्र पहुँचते हैं। कुरुक्षेत्र पहुँचकर राजा चंद्रहास से संग्राम करते हैं और उन्हें परास्त कर वहाँ से फिर राजा शल्य के मद्रराज पहुँचते हैं। राजा शल्य जो है वो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, तो वो उनका विरोध करते हैं क्योंकि वो तो पांडव के मामा हैं। तो लेकिन और वो बहुत कुशल भी थे, बुद्धिमान भी थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी रणनीति बनाकर वो युद्ध करते हैं और इनका सामना करते हैं और फिर एक संदेश भेजते हैं कि युद्ध कर्म क्षत्रियों का काम है, सूतपुत्रों का नहीं, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगती है। कर्ण कहते हैं कि हम कल आदेश देंगे कि हमें क्या करना है, इस समय आप लौट जाओ, और वो उनके दूत को वापस भिजा देते हैं। उस रात कर्ण पूरी रात नदी में खड़े होकर अंजलि में जल भर भर कर अर्घ्य दान करते हैं। वो दिमाग में अपने सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उनकी सेना और शोण सभी रुके हुए थे कि ये क्या आदेश देंगे। और फिर जब सुबह होती है तो कहते हैं कि हम शल्य के शाकल नगर को अवश्य जीतेंगे। और अंगराज कर्ण एक कुशल रणनीति बनाते हैं और उन पर आक्रमण करते हैं। अपने हाथियों को झुंड के झुंड पहले वो भेजते हैं और जब हाथी सब तहस नहस कर देते हैं उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं। तब तक इनकी सेना हार चुकी थी और बहुत सारे लोग मर गए थे, बह गए थे नदी में। तो उन पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर देते हैं। फिर शल्य को हाथ पैर बांधकर कर्ण के सामने लाया जाता है और उनसे एक पत्र पर कर्ण लिखवाते हैं कि सूतपुत्र भी बुद्धिमान होते हैं, और इस तरह वो शल्य के क्षत्रियत्व का अहंकार मिटाते हैं। उन्हें निकले धीरे धीरे 5 महीने हो गए थे और फिर उत्तर दिशा के छोटे छोटे राज्य कश्मीर, दारद, तंगन इत्यादि जीत कर वो गंगोत्री, यमुनोत्री, उस समय तो हिमालय पे कोई रहता नहीं था, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीद्वार, केदारनाथ सबके दर्शन करते हुए वो हरिद्वार पहुंचते हैं। वहाँ से गंगा पार कर वो अपने नगर हस्तिनापुर पहुँच जाते हैं, जहाँ स्वागत करने के लिए सिर्फ 3 लोग थे। वहाँ पे केवल 3 लोग थे, राजा दुर्योधन, अश्वत्थामन और सत्यसेन, तीनों व्यक्ति। फिर बहुत उनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये इनके बहुत निकट थे, तो गले लगा के दुर्योधन स्वागत करते हैं। फिर जब वो महल पहुँचते हैं दूसरे दिन पितामह एक भव्य आयोजन करते हैं और पूरा वहाँ पे सभा के लोग उनका स्वागत करते हैं। एक महाभोज दिया जाता है नगरजनों को और फिर वहाँ पे कर्ण बहुत दान पुण्य करते हैं। तो बहुत लोगों को बहुत कुछ वो देते हैं और आखिरी में जब उनके पास कुछ बचा भी नहीं था, एक वृद्ध आता है। तो वर्षा ऋतु पहले तो कोई ऐसा वो नहीं होता था, तो वो कहता है मुझे अभी सूखी लकड़ियाँ चाहिए। तो वर्षा ऋतु में सूखी लकड़ियाँ देना बड़ा थोड़ा उनके लिए कठिन होता है, किंतु कर्ण तुरंत जाते हैं अपने राजभवन से चंदन की बल्लियाँ काट लेते हैं और वो उनके बारीक मतलब उनको चीर कर फिर वो वृद्ध को थमा देते हैं। वृद्ध नील वर्णीय थे। वृद्ध थोड़ा मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कर्ण को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ही वृद्ध के वेश में आ गए, तो वो नमस्कार करके वृद्ध को विदा कर देते हैं। तो ये करीब करीब 25 अध्यायों का संक्षिप्त विवरण मैंने संक्षिप्त में बता दिया। और अब मैं अगले अध्याय में कर्ण का आखिरी अध्याय रहेगा, उसके बाद श्री कृष्ण ही कर्ण के बारे में बोलेंगे। कर्ण के मुख से ये आखिरी अध्याय रहेगा, अगला जो रहेगा। तो कृपया आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।